नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की गणित। इसमें हमने जो अध्याय 1 है 1 से लेकर के अध्याय 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 13वां अध्याय समझेंगे। देखिए इसे। तो यहाँ जो अध्याय 13 दिया गया है इसमें है आलेखों से परिचय। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं 1 से 12 तक के, वो सभी अध्याय हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि किसी कारणवश आप वो नहीं देख पाए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाके देख लें, या प्ले लिस्ट पर जाकर के भी देख सकते हो। या जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उस पर पीडीएफ भी दिया गया है। और यदि जो बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पर हमारी ये गृहस्थ वाले सर के नाम से आईडी है, तो इस पर खोल करके भी आप इनको वहां से देख सकते हो। ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसका अध्याय 13, इसको समझेंगे कि आलेखों से परिचय। आलेख होते क्या हैं? आलेख का मतलब होता है रेखा। ठीक है ना। आलेख का मतलब रेखा। तो उनसे हम यहाँ समझेंगे कि हमें ये रेखा मतलब क्यों, ऐसा क्यों है कि इसमें रेखा दिया गया, इससे क्या समझना है। तो देखिए यहाँ पर हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के साथ कार्य करते हैं। और ये आंकड़े होते क्या हैं? ये विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं, जैसे मान लीजिए हमें किसी वस्तुओं की गिनती करना है तो वो सभी वस्तुओं की गिनती ही आंकड़े हैं। जैसे मान लीजिए अपने समाचार पत्रों, पुस्तकों, टेलीविजन में भी देखे होंगे इस प्रकार के आलेख चित्र, इनको समझना बहुत आसान होता है। आंकड़ों की तुलना के लिए यहाँ पे देखिए एक प्रकार के बताए जा रहे हैं कि दंड आलेख होते हैं, जो कि हमने पिछली कक्षाओं 7वीं में भी पढ़े हैं। वृत्त आलेख, आयत चित्र आलेख और ग्राफीय निरूपण। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर हमें आलेखों का हम अध्ययन करेंगे तो इनके माध्यम से हम यहाँ पर सभी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, एक ये आलेख यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ देखिए इसमें यहाँ पर समय और तापमान की गणना की गई है कि 5 बजे कितना तापमान था, 6 बजे कितना, 7 बजे कितना, यानी इस प्रकार से 10 बजे तक का तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है क्रमशः हर घंटे का। ठीक है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहाँ पर देखिए ये नीचे यानी उसका समय लिख दिया गया है। यहाँ पे इसका जो पैमाना कहना चाहिए तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना। और यहाँ पर भी तापमान दिया गया है कि 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से बताते हुए कि 5 बजे कितना तापमान था, तो यहाँ बिंदु लगा दिया जाता है। एक यहाँ पर 2 अक्षें निर्धारित की जाती हैं, इनको यहाँ देखें। आगे देखिए ये जो जानकारी रहती है थोड़ी सी, इसको हमें ज़रूर अच्छे से समझ लेना है कि ये होते क्या हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ जब हमें कोई भी समय रिकॉर्ड करते हैं या कोई भी यहाँ पे आंकड़ों को यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ देखें जो ये चित्र बताया गया है इसमें ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा का मतलब है आड़ी लाइन। ये क्षैतिज रेखा है, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। इसको अच्छे से ध्यान में रखिए क्योंकि आगे चढ़ के हमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। एक्स अक्ष, ठीक है ना। ये कहलाती है आड़ी रेखा जो रहती है, इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, ये कहलाती है एक्स अक्ष। ठीक है। तो आगे देखिए जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी रेखा। ये खड़ी रेखा होती है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और ये कहलाती है बाह्य अक्ष। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बाह्य अक्ष। ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल अलग से लिख करके इनको ध्यान में रखना है। तो ये एक्स अक्ष है और ये बाह्य अक्ष है, दोनों पर यहाँ पर समय और ताप की गणना की गई है। ठीक है। आगे चलिए, इसमें जो यहाँ दर्शाया गया है कि इनमें हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर किस प्रकार से हम बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाते जाते हैं। तो यहाँ देखें एक शब्द और आया है, मूल बिंदु। क्या आया है? मूल बिंदु। जहाँ से हम शुरू करते हैं वो हमारा मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो जो इसमें दिया गया है यहाँ पर देखिए, ये जो हमें चित्र दिया गया था इसमें हम कहाँ से शुरू होते हैं ये हमें देखना। जहाँ से हम शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू हुए हैं, तो ये इसके क्या कहलाते हैं? ये इस पॉइंट के बिंदु जो होंगे वो 0, 0 होंगे। हम 0 से इस तरफ बढ़ रहे हैं, यानी पूरा हमारा ये एक्स अक्ष है, आगे बढ़ते जाएंगे और 0 से ही हम क्या करते हैं? ऊपर बढ़ते हैं। तो जो मेन पॉइंट रहता है, यहाँ से बढ़ने पर हमें यहाँ जो बिंदु मिलेंगे, हम 0 से ही तो बढ़ेंगे, तो ये कहलाते हैं मूल बिंदु। इसको बोलते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक, ये यहाँ पे
मूल बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष का भी यही बिंदु है, यही बिंदु वाई अक्ष का भी है, तो दोनों के निर्देशांक होते हैं। इसी प्रकार से ये एक्स अक्ष है तो ये एक्स अक्ष के निर्देशांक कहलाएंगे और ये वाई अक्ष के निर्देशांक कहलाएंगे। एक्स अक्ष पर निर्देशांक वाई के 0 होते हैं और वाई अक्ष पर एक्स के निर्देशांक 0 होते हैं। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़े से इन्होंने इन्हीं आंकड़ों के लिए निकाल करके यहाँ पर टेबल बनाई गई है, सारणी बना दी गई है। इस सारणी में हम इन आंकड़ों को लिख लेते हैं कि यहाँ पर हम एक्स अक्ष के आंकड़े लिखेंगे, यहाँ पर वाई अक्ष के आंकड़े लिख लेते हैं, ठीक है। और इनको जो है एक्स और वाई दोनों को मिलाती है। तो यहाँ देखें पहला जो बिंदु होगा इसके निर्देशांक 0 0 होंगे, फिर 1 और 3 को साथ साथ मिलाएंगे, 2 और 6 को, 3 और 9 को और 4 और 12 को। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दो दो के समूह इस प्रकार से बना दिए हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर के हम दोनों अक्षों पर इनको क्रमशः एक्स और वाई अक्ष पर रखते जाते हैं और इस प्रकार से हमारी ये रेखा आलेख बन जाता है। तो देखिए इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर इन्होंने बना दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये यहाँ से सीधी रेखा और ये एक्स अक्ष वाई अक्ष पर ये हमें रेखा इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। चलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे और समझिएगा। यहाँ से देखेंगे और यहाँ देखें तो यहाँ पर इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे। तो यहाँ देखें इसमें दिया गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब एक्स अक्ष पर अभी हमने बताया कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है ना। तो यहाँ पर देखें एक्स अक्ष पे एक्स रहेगा और क्या रहेगा, एक्स अक्ष पर एक्स तो रहना ही, वाई 0 रहेगा। तो ये किस में दिया है, ये दिया गया है डी वाले ऑप्शन में। अतः डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई निर्देशांक 0 रहेगा और एक्स के निर्देशांक रहेंगे, यानी उसको एक्स लिख दिया गया है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम भर देंगे। ये जो हमारे यहाँ पे गोले दिए गए इनको भी हम यहाँ साथ में भरते चलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखें प्रश्न 2, इसमें भी दिया गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते, किस में दिया, ए वाले ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे हम ए वाला लिख देंगे और ए वाले गोले को भर देंगे, ठीक। अब यहाँ देखें प्रश्न तीसरे में दिया गया है, इसको समझते चलिए। बिल्कुल वही चीज़ दी गई जो हम अभी पढ़ के जो हमें जानकारी दी गई थी उसी में से हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो उनको यहाँ पे पढ़िए। प्रश्न तीसरा देखिए, एक बिंदु में एक्स निर्देशांक 7 है, वाई निर्देशांक 5 है, तो उस बिंदु के निर्देशांक 7 और 5 होंगे, ठीक है। जहाँ पे 7 और 5 लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। बी वाले ऑप्शन में 7 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और 5 और बी वाले गोले को यहाँ पे भर देंगे, ठीक है ना। ये गोला धोखा में लग गया है तो इसको पर ध्यान नहीं देना। प्रश्न चौथा देखिए, यहाँ पर प्रश्न चौथा दिया गया है, एक दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति बताइए क्या होगी। तो यहाँ देखें, यहाँ पे ये चित्र बना गया, ये एक्स अक्ष है और यहाँ पे ये वाई अक्ष है, ठीक है ना। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। अब एक्स अक्ष पर यहाँ 0 से चलते हैं, कितने चले, यहाँ पर 1 2 आ गए, यहाँ पर कितने हैं 2। और वाई अक्ष पर कितने चले हैं, वाई अक्ष पर यहाँ से जो चले हुए हैं उसका मान गिलास यहाँ पर रखा था तो इसको हम मिला लेते हैं। इस प्रकार से हमने मिला लिया, ये मिलाया है। और ये कितनी दूरी आए यहाँ से यहाँ तक, यहीं बताया गया कि ये 3 है, एक दूसरे के समांतर है, यानी ये 3 है और ये 2 है। एक्स 2 बाय 3, 2 और 3, तो एक्स कहाँ, गिलास कहाँ रखा हुआ है, 2 और 3 पर रखा हुआ है। तो 2 और 3 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है कि इस एक्स यानी इससे गिलास के जो निर्देशांक हैं 2 और 3 होंगे, ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो यह हम सी वाले गोले को यहाँ पे भर देंगे। प्रश्न 5 इसको देखें। प्रश्न 5 में दिया है कि एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो वो कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेखा आलेख। रेखा आलेख इसमें दिया, डी वाले ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर भर दीजिए, ठीक है ना। और डी वाले गोले को यहाँ पे भर देंगे। चलो आगे देखो। अब यहाँ देखिए प्रश्न 6वां दिया गया है कि एक वर्गीकृत कागज पर बिंदु 3 5 अंकित कीजिए। क्या यह वही बिंदु है जो 5 3 को दर्शाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक हम कागज पर इस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। कागज पर एक्स अक्ष खींचेंगे, कौन सी, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, और इस पर क्रमशः बिंदु हम एक यहाँ पर दर्शा लेंगे, 1 2 3 4 और इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पर 0 से चल रहा हमें यहाँ पर, तो हम 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम बिंदुओं को 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ऊपर
हमारे बाएं अक्ष पर भी 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को लाइनों सहित हम पूरी लाइनें खींच देंगे, खंड बना देंगे और फिर देखेंगे कि ये बिंदु 3 5 और 5 3 कहाँ हैं। यहाँ से गिनती करिए 1 2 3 और दूसरा है हमारा 5, ये तो 3 मिल गया, और ये है बाएं वाला 5, ऊपर चलेंगे 5, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे मिल गए हमें 5 और 3, ये हमारे बिंदु हो गए। यहाँ पर 5 3 है। दूसरा हमें दिया गया है 5 3, तो यहाँ से हम 5 एक्स अक्ष पे जाएंगे, ये 5 है, और 3 बाय का ऊपर बढ़ेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 ये बिंदु मिला, यहाँ पर ये लिख देंगे 5 3। अब देखिए क्या ये 5 3 जो है 3 5, सॉरी यहाँ पे 3 5 लिखना है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया गया है कि एक वर्गीकृत कागज पर बिंदु 3 5 अंकित कीजिए। क्या यह वही बिंदु है जो 5 3 को दर्शाता है? तो यहाँ देखिए हम एक इस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे, कागज पर एक्स अक्ष खींचेंगे और वाई अक्ष खींच लेंगे, ठीक है। अब इन पर बिंदु अंकित करेंगे, यहाँ से क्रमशः जो एक्स के निर्देशांक होते हैं एक एक खंड मानते हुए 0 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से वाई अक्ष पर भी 1 2 3 4 5, ठीक है। और इनकी हम लाइनें सीधी सीधी इनको खंड के रूप में इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हमारा वर्गीकरण हो गया, ठीक है। ये और यहाँ पर ये हम क्षैतिज और आड़ी लाइनें इस प्रकार से हम खींच लेंगे और इसके बाद हम मिलान करेंगे। तो बिंदुओं को मिलान कीजिए, पहले हमें 3 5 मिलाना है, तो एक्स का 3 बाय का 5, यहाँ चलिए यहाँ पर 1 2 3, एक्स का 3 हो गया, बाय का 5, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 5, ठीक। अब आगे चलिए, दूसरा दिया 5 3, अब हमें एक्स का 5 लेना, बाय का 3 लेना है, तो यहाँ पर हम यहाँ 5 लेंगे, ये 5 पर आएंगे सीधे, ठीक है ना। और बाय का हमें 3 लेना, तो ऊपर चलेंगे 1 2 3, और यहाँ पर इस बिंदु पर हम लिख देंगे 5 3। अब हम देखेंगे, मिलान करेंगे, क्या 3 5 इसी जगह पर आया है जो 5 3 बता रहे हैं? तो नहीं आया, अलग अलग हैं दोनों, है ना, एक ही बिंदु पर नहीं है, एक ही जगह नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे कि नहीं, बिंदु 3 5 बिंदु 5 3 नहीं है, ठीक। इस प्रकार से ये हमें वर्गीकृत करके बताना था, तो आपको इतना लिखना है। चलिए अगला प्रश्न 7वां देखिए। प्रश्न 7वां, इसको पढ़िए। आकृति देख करके निम्न बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए, कौन सा है। यहाँ पर देखिए ये बिंदु दिए गए हैं 0 5 2 0 4 5 2 1 3 3 1 2, ठीक है। और यहाँ पर देखें आकृति में ये जो यहाँ पर दिया गया है इसमें बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए ये दिए गए हैं A B C D E F दिए है ना। इन बिंदुओं को हमें बताना कि कौन से बिंदु हैं ये इन अंकों पर, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे 0 5, 0 5 का मिलान यहाँ करिएगा, ये 0 है, ठीक है ना, और 5 हमें कहाँ पर जाना है, ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4 5, ये है 0 5 ई कहाँ पर है, 0 5 पर है ये ई बिंदु, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 5 ई बिंदु है। ये 0 5 क्या है, यहाँ पर हमें ई बिंदु मिल गया कि 0 5 ई बिंदु है। अब 2 0 को देखेंगे, ये है 2 0, तो 2 और 0 यहाँ चलिएगा, सबसे पहले हमें x का 2 लेना है, तो यहाँ से हम 1 2 और 0 0 हमें यहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पर है ए बिंदु, तो यहाँ हम लिख देंगे कि यह है ये बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, ए बिंदु, यहाँ पर ये ए बिंदु हो गया, ठीक। चलिए आगे देखिए, दूसरा दिया गया था 4 5, तो हमें 4 और 5 लेना, तो ये एफ बिंदु, यहाँ से गिनती करेंगे 4 1 2 3 4, ये 5 है, 5 के सामने था, तो इसलिए यहाँ पे एफ बिंदु मिला, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे ये एफ बिंदु है, और यहाँ लिख देंगे, चाहो तो यहाँ पे एफ भी बना सकते हो कि ये एफ है। अब 2 और 1, एक्स का 2 और यहाँ पे हमें लेना है 1, तो ये बी बिंदु मिला हमें, 2 और 1 में क्या मिल गया, बी बिंदु, तो यहाँ पर 2 1 बी बिंदु है, नीचे हमने स्थिति सभी की लिख दिए है। चलिए 3 3, अब यहाँ पर लेंगे 3, और ये भी हमें यहाँ पर 1 2 3, ये डी बिंदु है, तो यहाँ पर हम डी लिखेंगे, और हमने यहाँ पे डी लिख दिया है। और आगे चलिए 1 और 2 हमें लेना, तो ये 1 और 2 यहाँ पे सी बिंदु मिला, कौन सा मिला इसमें, ये सी बिंदु, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 सी बिंदु है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इनकी स्थिति अक्षरों की बताना थी। चलिए अगला प्रश्न 8वां देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है कि निम्न बिंदुओं को वर्गीकृत कागज पर अंकित कीजिए, और देखिए
कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं, और यदि सरल रेखा में हैं तो उस रेखा का नाम भी दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने एक यहाँ पे वर्गीकृत किया है इस कागज पर। इस प्रकार से हमें सीधी सीधी लाइन है, एक्स अक्ष खींच लेना, वाई अक्ष खींच लेना है, और इनके क्रमशः एक एक खंड का पैमाना मानते हुए यहाँ पर हम बिंदुओं को अंकित कर देंगे। यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने अंकित कर लिए हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अंक 8 आया है। ठीक है। और यहाँ 0 से लेकर के 8 तक यहाँ कर लिया, और इनके हमने खंड इस प्रकार से एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के खींच दिए। अब मिलान किया कि 1 और 2 को मिलाया, तो 1 यहाँ पे और वाई अक्ष पर 2 यहाँ पे मिला हमें। ये हमने यहाँ पे इनके निर्देशांक 1 2, यहाँ पे देखिए 2 और ये 4, ये 2 4 मिलाया, 3 और 6, और इस प्रकार से 4 और 8 को मिलाया। तो ये हमने यहाँ पे खींचा, सभी बिंदुओं को मिलाया, तो हमें एक ए बी रेखा प्राप्त हुई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए में सभी बिंदु एक सरल रेखा में हैं, और इस रेखा का नाम दे दिया ए बी, रेखा ए बी होगी। ठीक है। इसी प्रकार से बी वाले पर चलिए, 8 0 6 0 4 0 और 1 0 को यहाँ पे हमने मिलाया, तो 8 0 मिला हमें। यहाँ पर देखिए यह 8 0 है, इसके बाद 6 0, यहाँ पे 4 0, यहाँ पर या गया 1 और 0। ठीक है। हम इन बिंदुओं को मिलाया हमने, तो इसमें क्या प्राप्त हुआ, हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हुई, और इस रेखा का नाम दे दिया हमने सी डी रेखा। ठीक है। यहाँ लिख दीजिए सभी बिंदु सरल रेखा में इसके भी हैं, और रेखा इसका नाम होगा सी डी, अतः यह सी डी सरल रेखा है, सी डी। इस प्रकार से ये हमें इस पर अंकित करना था। चलिए प्रश्न 9वां देखिए। तो प्रश्न 9वां दिया गया है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। इसमें दिया कि निम्न आलेख है, किसी अस्पताल में एक रोगी को प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। यहाँ पे देखें तो ए में दिया गया कि रोगी जो है उसका तापमान 1 बजे दोपहर क्या था, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये नीचे देखिए आलेख बना हुआ है। रोगी का तापमान 38.5 अंश सेंटीग्रेड कब था, और इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या हैं। 1:30 बजे, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे, ये भी हमें प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखना है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये जो हमें आकृति दी गई है, इस आकृति से बताना है कि जो ए बिंदु है, ए का उत्तर है कि दोपहर 1 बजे तापमान कितना था। तो यहाँ देखिए आप अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे, तो यहाँ देखिए अब यहाँ देखें दोपहर 1 बजे का तापमान, यहाँ देखें जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में नीचे तरफ ये समय बताया गया है, और यहाँ पर तापमान बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, ये तापमान है, और यहाँ पे ये नीचे समय बताया जा रहा है कि प्रातः है 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे का तापमान क्या है। हम यहाँ तापमान को मापेंगे। तो 1 बजे का तापमान पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए दोपहर के ये 1 बजे हैं। यहाँ पर एक से सीधे चलेंगे कि 1 बजे तापमान कितना है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु लगा हुआ है, ये 1 बजे का तापमान है। तो 1 बजे का तापमान यहाँ मापेंगे कि कितना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 34, यहाँ पे 35, ये 36 है, ये कितना होगा, यहाँ 37 आ गया, तो यहाँ कितना होगा, ये 36.5 होगा। कितना होगा, 36.5 की स्थिति यहाँ आएगी। ये 36.5 बता रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ हम अब नीचे लिख देंगे कि 1 बजे जो है ये तापमान कितना है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि दोपहर 1 बजे का तापमान 36.5 सेंटीग्रेड था। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि रोगी, यहाँ पर है रोगी, बना लीजिए रोगी का तापमान 38.5 सेंटीग्रेड कितने बजे था। 38.5 सेंटीग्रेड कितने बजे था। तो अब देखिए चित्र में आप 38.5 कहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ देखिए 38.5 अंश सेंटीग्रेड बताया जा रहा है इस चित्र में। ये देखिए ये यहाँ पे 38 है, और ये 0.5 है ना। 38 के बाद ये सीधा 39 आ गया, तो यहाँ देखें 38.5 ये दर्शाया जा रहा है। कितने बजे था,
तो कितने बजे था, ये 12 बजे था। ठीक है, तो हम यहाँ उत्तर इसका लिख देंगे। देखिए ये यहाँ पे लिख दिया कि 38.5 सेंटीग्रेड कितने बजे था रोगी का तापमान, 12 बजे था। ठीक है, तो ये 12 बजे रोगी का तापमान हमने मिला लिया। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि रोगी के समान तापमान का समय कब कब था, तो बिल्कुल एक समान रहा है। तो यहाँ देखें एक समान वाली लाइन कौन सी है, इस लाइन को हमें पकड़ लेना है। तो यहाँ देखें समान बिंदु ये दोनों दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों, तो ये कितने बजे, दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे। 1 बजे और 2 बजे जो है रोगी का तापमान कितना रहा, 36.5 सेंटीग्रेड। यहाँ पे बिल्कुल एक समान रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए कि दोपहर 1 बजे, दोपहर रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे कैसा रहा है, बिल्कुल एक समान रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दोपहर मानी समान तापमान कब रहा, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे जो तापमान दिया है कितना कितना रहा है। ठीक है, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखें दोपहर यानी 1:30 पर तापमान कितना था, तो 36.5 सेंटीग्रेड था। ये डी में पूछा गया है, तो ये इसका उत्तर है। ठीक है ना, यहाँ पे आप मिला सकते हैं इसमें कि 1:30 पर तापमान कितना था, तो 1:30 कहाँ हुआ है, ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे कि दोपहर दिया गया है, ये 1 है और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 30 होगा। तो ये कितना तापमान है, ये हम इसको मापें तो ये 36.5 सेंटीग्रेड हमें यहाँ पे तापमान मिल रहा है। ठीक है, तो ये तापमान यहाँ पे ज्यों का त्यों था। ठीक, 36.5 सेंटीग्रेड इसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो ये था हमारा प्रश्न 9वां। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है 10वां प्रश्न, तो इसको देखें। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 10वां, इसको आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है, यानी आकृति दी गई है। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वस्तुओं में की गई बिक्री को इस आलेख द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखें जो ये बताया जा रहा है कि वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी, 5 में कितनी बिक्री थी, वर्ष 2002 और तथा 6 की बिक्री में कितना अंतर था और किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक रहा है। तो यह भी हमें इनके प्रश्नों के उत्तर इस आकृति या इस जो हमें यहाँ पे आलेख दिया गया है इसके माध्यम से बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो आलेख बना हुआ है इसको आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ देखें इस आलेख को, यहाँ पर नीचे समय वर्ष बताया जा रहा है ना, यानी समय 2000 सन 2002 में, 2003, 2004, 2005, 2006 तक दिया गया है। और दूसरा यहाँ पे हम बिक्री देखेंगे तो करोड़ों में दी गई है, किस में दी गई, करोड़। तो 2 करोड़ से लिया है, 2 करोड़, 4 करोड़, 5, इस प्रकार से, यानी क्रम तो वही है। यहाँ पे शून्य से चलेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, 3, 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये 12 करोड़ तक की स्थिति यहाँ पे बताई जा रही है बिक्री की। अब हमसे पूछा गया है, यहाँ पे देखें प्रश्नों के उत्तर जो हमको देना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है कि वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी, कितने करोड़ की। तो 2004 में मिलाइए। चलिए 2004 पर यहाँ पर देखें, ये 2004 में कितनी बिक्री हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के सामने ये बिंदु लगा हुआ है, कितना है ये, 6 करोड़। 2004 में कितनी बिक्री हुई, 6 करोड़। हम ये लिख देंगे 2004 में 6 करोड़ की बिक्री हुई। इसके बाद देखिए अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कि 2005 में कितनी बिक्री थी। तो अब 2005 को यहाँ पे मिला लीजिए, तो 2005 ये दिया गया 2005। ठीक है, 2005 में यहाँ देखिए कितनी बिक्री हुई, इसके सामने लिखा हुआ है 10। तो कितनी बिक्री हुई 2005 में, 10 करोड़। 10 करोड़ की बिक्री हुई। तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे कि 2005 में 10 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 2002 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर है, तो 2006 और 2002। तो यहाँ देखें हम 2002 में कितनी है, 2002 में है 4 करोड़ की और 2006 में है 8 करोड़ की। तो 8 में से 4 को घटा देंगे तो 4 करोड़ का अंतर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि दोनों में 4 करोड़ का अंतर है। ठीक, चलिए अगला। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखें, तो यहाँ अगले पृष्ठ पर हमने सभी के उत्तर यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इनको यहाँ भी देख सकते हो कि 2002 2006 की बिक्री का अंतर 8 और 4 बराबर 4 करोड़। यहाँ 4 की बिक्री लिख दी 6 करोड़, यहाँ 5 की बिक्री लिख दी 10 करोड़। ठीक है ना, इस प्रकार से। और डी वाला जो प्रश्न है 2005 की बिक्री का अंतर सबसे
अधिक है। तो ये हम यहाँ पे इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे बताया जा रहा है, अगला जो डी वाला प्रश्न था कि किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों अंतरों को घटा करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो यहाँ पे 11वां प्रश्न दिया गया है, इसको समझिए, इसको इस प्रकार से समझेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया गया है, इसमें है कि निम्न तालिका का प्रयोग करके एक रेखिक आलेख बनाइए। तो यहाँ विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दी गई है कि किस प्रकार से यहाँ पर हिमपात होता है, यानी बर्फ गिरती है। वर्ष दिए गए हैं 2000, 3, 4, 5, 6। इन 6 वर्षों में, यानी 3 से लेकर के 4 वर्षों में, है ना, 3, 4, 5 और 6 वर्षों में कितना कितना हिमपात रहा है, इसको ये कि हमें आलेख बनाना है। तो इस प्रकार से रेखा बनाएंगे, रेखिक आलेख। तो 2003 में 8 है अंश पर उसका दिन था, 2004 में 10, 2005 में 5, 2006 में 12। ये वो दिन दिया गया है कि यहाँ पर इस दिन इतना हिमपात हुआ है, यहाँ दिनों की संख्या दी गई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें नीचे वर्ष बना देना है और यहाँ पर बाय अक्ष बनाएंगे और इस पर क्रमशः अंतराल मानते हुए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं रहती, 12 में ज़्यादा अंतर आता है तो दो के अंतराल से ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम एक्स अक्ष कहलाएगी ये हमारी, और ये हो जाती है बाय अक्ष है, एक्स अक्ष और बाय अक्ष पर। इस प्रकार से हमें आकृति बना लेना है। फिर इसके बाद में देखिए 2003 में कितना हुआ है, 8। तो 2003 में यहाँ से गिनती करते हुए ये 8 दिया गया है, यहाँ पर हम गोला बना देंगे। ठीक, फिर इसके बाद 2004 में 10 हुआ है तो 10 यहाँ पर, 2005 में यहाँ पर नीचे आ गया 5 पर, तो 4 के बाद यहाँ मध्य में 5, ये 5। 2006 में सीधा 12 पहुँच गया, तो यहाँ पे हम 12 की स्थिति बना देंगे और इनको एक रेखा द्वारा इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये बन जाता है रेखिक आलेख। ठीक है, चलिए प्रश्न 12वां देखिए। प्रश्न 12वां में दिया गया है कि निम्न आलेख है किस सप्ताह के दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाते हैं। नंबर 1 दिया था कि किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान है। फिर दिया है सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, सप्ताह में वास्तविक और न्यूनतम तापमान क्या है, किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक रहा। पूर्व अनुमानित माने हम अंदाज से लगा लेते हैं कि इतना है तापमान और बिगड़ देखे बताते हैं। ठीक है ना, और वास्तविक हम डिग्री तापमान को जो है माप करके बताते हैं। तो पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान इस प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ प्रत्येक दिन और सप्ताह का पूछा गया है। तो यहाँ देखिए हम इसको इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा, ये जो चित्र बना हुआ था, आलेख बना है, इसके माध्यम से यहाँ देखें तो यहाँ पर दोनों स्थितियाँ इस चित्र में बताई जा रही थी। तो यहाँ देखिए ये आप इसको देख पा रहे होंगे, ये पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान के लिए इन्होंने बिंदी और रेखा बनाए। तो ये जो हमारा वास्तविक तापमान है ये रेखा से प्रदर्शित हो रहा है कि ये वास्तविक तापमान है, और पूर्वानुमानित तापमान ये बिंदी बिंदी से है। तो ये पूर्वानुमानित तापमान है कि हमने अंदाज से बता दिया था ये तापमान था, और लगभग थोड़ा अंतर आया है, कहीं कहीं पर ये बिल्कुल एक समान है। तो जो यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे थे कि वास्तविक तापमान और जो पूर्वानुमानित तापमान है वो किस दिन किस प्रकार से रहे हैं, तो यहाँ देखिए इनके हम उत्तर यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। आप इनको जरूर एक बार पढ़ करके और अपनी एडग्रेड में लिखें। तो देखिए मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को जो तापमान था उसकी स्थिति पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान में इस प्रकार से अंतर था। ठीक है, सप्ताह में अधिकतम तापमान 35 सेंटीग्रेड रहा है। तो ये यहाँ पे सी बना हुआ, अच्छे से आप सी बना लेना, ऑन सेंटीग्रेड इस प्रकार से। ठीक है, सप्ताह में अधिकतम तापमान रहा, सप्ताह में वास्तविक और न्यूनतम तापमान में 15 सेंटीग्रेड का अंतर है। तो बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को, ठीक है, वास्तविक और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। तो इस प्रकार से हमें इन चारों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिख देना है। चलिए प्रश्न 13वां देखिए। यहाँ देखिए ये जो प्रश्न 13 दिया गया है, और भी इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये है प्रश्न 13, इसको पढ़िए। इसमें है कि एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक नगर में एक व्यापारी के पार्सल पहुँचाने के लिए साइकिल चलाता है। ठीक है, और विभिन्न समयों पर नगरों के उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं कि वो जैसे ही टाइम जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पे चित्र बताया जा रहा है इसको इस प्रकार से आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये प्रातः है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और
12 बजे यहाँ पे समय दिया गया है। और यहाँ पर जब वो साइकिल चला रहा है तो उसकी ये स्थिति बताई जा रही है कि वो साइकिल किस प्रकार से चलाता है। 2 यहाँ पे 0, 2, 4, 6 इस प्रकार से यहाँ पे दर्शा दिया गया है, ठीक है। तो इसकी जो साइकिल है चलाने का जो उसका टाइम और उसकी दूरी है ये दर्शाई जा रही है कि किस दूरी पर वो पहुंच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दूरी बताई जा रही, क्या है यहाँ पर ये दूरी है, ठीक है। तो इस दूरी को यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे देखिए, हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस चित्र आलेख के माध्यम से जो हमें रेखिक आलेख के माध्यम से यहाँ पे हम इनके उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। तो इनको देखिए यहाँ पर और इनको अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर जो पैमाना बताया गया है, यहाँ पे गिनती कर लें तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 9 बजे हैं, है ना। तो 4 खंड या 4 इकाई बराबर 1 घंटा माना है। 8 से यहाँ पे 9 बज गए, ये 1 घंटा है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या माना है, इसको पैमाना माना है, ठीक। अब दूसरा में दिया उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया है। तो जो पूरी यात्रा की है उसने कितने बजे तक की है, ये उसने की है कितने बजे तक है। यहाँ पर पूरी यात्रा 22 किलोमीटर चला है। तो कितने बजे तक चला है ये हमें बताना था। तो उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया है। तो पूरी यात्रा के लिए उसके लिए 3 घंटा 30 मिनट लगे हैं। तो यहाँ से हम गिनती करें कि पूरी यात्रा कहाँ तक हुई उसकी, 22, यह है लास्ट यात्रा। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर उसको कितने बज गए, 11, 11:30 बज गए, 11:30, ठीक है ना। वो 11:30 इसको यहाँ पे बज गए हैं। और कब से चला था, 8 बजे से चला था वो। तो इस 11 में से 8 घटाएंगे, 3 मिलेंगे, यानी 3 घंटा 30 मिनट अंतर आएगा। यहाँ से चलेगा वो 1, 2, 3 और यहाँ पे 3.5, यानी 3 घंटे उसको लगे और 30 मिनट और लगे, इसको 3.5 बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको 3 घंटा 30 मिनट लगे पूरी यात्रा का समय जो उसने दिया है। प्रश्न यहाँ पे सी पूछा जा रहा है कि व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। तो व्यापारी का नगर यहाँ पर है, पूरी दूरी कितनी है यहाँ पर देखें तो कितनी दूरी लगी यहाँ से लेकर के 22 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यह 22 दी गई है कि 22 किलोमीटर दूरी थी उसकी। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें सी वाला दिया गया कि व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी थी, यह हो गया। अब इसको डी को देखिए, इसमें दिया गया है कि क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। यदि रुका है तो उसकी स्थिति क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ बताई जा रही है इस चित्र के माध्यम से। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ वो बिल्कुल चला नहीं है, यहाँ जो समय था वही समय है, दूरी बिल्कुल तय नहीं की है। इसको यहाँ 16 किलोमीटर है तो ये 16 ही किलोमीटर है, यानी कौन सा वो समय है। तो समय देखिए यहाँ पर है, वो बताया जा रहा है कि कब से कब तक, वो 10 बजे से 10 बजे से 10:30 बजे तक। कब तक, ये 10 और यहाँ पर 10:30 बज जाएंगे। तो 10:30 से, यानी वो कितना टाइम उसने दिया है 10 बजे के बाद में, वो उसने आधे घंटे का टाइम। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 10 बजे से 10:30 बजे, यानी 10:30 तक रुका। यह क्षैतिज भाग में प्रदर्शित होता है, ठीक है। प्रश्न ई दिया गया है कि किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो उसने सबसे अधिक जो टाइम दिया है चाल के लिए, सबसे अधिक, तो 8 बजे से 9 बजे तक देखिए सीधा 10 किलोमीटर चल गया। इसके बाद वो देखें तो 16 किलोमीटर फिर नहीं चला, फिर इसके बाद वो अंतराल इसका जो है यहाँ पे कम है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इनके उत्तरों, प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से चित्र को देख करके देना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है इसका चित्र देखिए। तो अब यहाँ देखिए इस प्रकार से हम आलेख बनाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हुए इनके क्रमशः जो खंड हैं हमें क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 बना लेना है। और यहाँ पर अमरूदों की संख्या लिखना है कि 1, 2, 3, 4 और यह 5, ये अमरूदों की संख्या है। और यहाँ पर इनका मूल्य दिया गया है कि एक अमरूद कितने का आया, ये 5 रुपया, 10 रुपया, 15, इस प्रकार से हमें यहाँ मूल्यों में लिख लेना है। इनके यहाँ पे मूल्य हो जाएंगे और यहाँ पर संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक अमरूद कितने का आया, 5 रुपये का, बिंदु लगा देंगे, एक के सामने 5। 2 अमरूद कितने के, 10 रुपया के, ये 10 के सामने बिंदी, ठीक है। इस प्रकार से 3 यहाँ पे 15 के, 4 कितने के हो गए यहाँ पे, 20 रुपया के, 20 के सामने, 5 25 के, तो 5 यहाँ और ये 25 वाला लास्ट यहाँ पे हम बिंदी बनाते हुए एक इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। बस यही हमारा आलेख हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अमरूद और मूल्यों में एक रेखा
खंड या रेखा आलेख खींचना है तो इस प्रकार से हम खींच देंगे। इसकी इस प्रकार से तालिका भी बना देना, ठीक है। तो नीचे अमरूदों की संख्या, यहाँ मूल्य रुपयों में लिख देना। इनका जो अंतर दिया है बिल्कुल ज्यों का त्यों हमें लिख देना। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न 15वां दिया गया है कि इन आलेखों में जो नीचे दिए गए हैं कौन कौन से आलेख है समय और तापमान के बीच संभव हैं, तर्क के साथ अपना उत्तर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर देखें इनमें तापमान बताया जा रहा है, ये जो आप इनको देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए इन दोनों में तापमान देखें तो यहाँ से लेकर के ये तापमान बढ़ रहा है, यहाँ देखिए तापमान गिर रहा है। इसी प्रकार से इसमें देखें तो यहाँ तापमान की स्थिति जो समय है और तापमान है ना, तो यहाँ पे समय नहीं बढ़ा है, तापमान ज्यों का त्यों रहा। और यहाँ पर देखें तो तापमान जो है यहाँ पर समय बढ़ गया लेकिन तापमान स्थिर रहा। तो ये स्थिति यहाँ पे बताई जा रही है, यह हमें यहाँ पे लिख देना है कि इसमें स्थिति क्या बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कि यह आलेख समय के साथ तापमान में वृद्धि को दर्शा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 है यह आलेख समय के साथ तापमान में कमी को दर्शा रहा है, दूसरा वाला। तीसरा वाला आलेख संभव नहीं है क्योंकि यह एक ही समय में अलग अलग तापमान को दर्शा रहा है। और यह जो पूरा आलेख है नंबर 4 यहाँ पे पूरा लिख लीजिए, पूरा आलेख अलग अलग समय में स्थिर तापमान दर्शा रहा है। ये स्थिर है, इसका तापमान बिल्कुल है नहीं बढ़ा। तो इस प्रकार से हमें इनकी स्थितियों को यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और प्रत्येक वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते चलिए क्योंकि वीडियो समझ में आती है। तो वीडियो को लाइक करना है जिससे कि आगे वाली जो वीडियो है आपको आपके चैनल पर आपको सबसे पहले सबसे ऊपर दिखने लगे, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।